नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीजेपी नेताओं की माने तो भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जल्द ही विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व शक्ति बन जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में डंका बज रहा है। लेकिन कुछ खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि वाकई में हकीकत है क्या। दो खबरें आपको बताता हूं दोस्तों। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने से आप पर क्या असर पड़ेगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम डॉलर के मुकाबले रुपए की बात करते हैं तो सोचते हैं हमें क्या, ये तो इंटरनेशनल मार्केट में होगा, कई लोगों को नहीं समझ में आता है। आज हम इस पर भी बात करेंगे कि भारत जिसका डंका आमतौर पर कहा जाता है कि बज रहा है, उसके पासपोर्ट की रैंकिंग क्यों गिर रही है फिर। आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट की। वो इसीलिए क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कुछ समय से लगातार गिरावट आ रही है। शुक्रवार को ये अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। शुक्रवार को रुपया 18 पैसे से लुढ़क कर पहली बार 86 रुपए 04 यानी 86 रुपए 4 पैसा प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इससे पहले गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85 रुपए 86 पैसे पर बंद हुआ था। अब आप पूछेंगे कि क्यों गिरी, वैल्यू क्यों गिर गई अचानक से, जब इतना सब कुछ हो रहा है तो वैल्यू कैसे गिर सकती है। अब देखिए दोस्तों, कई सारे फैक्टर माने जाते हैं, कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताता हूं। पहला फैक्टर जो है वो कहा जा सकता है कि विदेशी जो निवेशक है यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपनी पूंजी निकालकर भारत से बाहर जाना, इससे देश की करेंसी रुपए पर दबाव पड़ता है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के मुताबिक विदेशों में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और घरेलू शेयर बाजार में नकारात्मक धारणा के कारण भी भारतीय मुद्रा पर दबाव पड़ रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को सत्ता संभालेंगे। इसके बाद व्यापार से जुड़े कई बड़े बैन वो लगा सकते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ी है जिसके कारण रुपया कमजोर हुआ है, ये भी कह सकते हैं। भारत अभी भी कच्चे तेल और सोने का आयात कर रहा है यानी इंपोर्ट कर रहा है। इससे जो डॉलर की मांग है वो बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। भारत निर्यात अभी बहुत कम है। अब ज्यादा निर्यात होगा तो रुपए में तेजी आएगी, लेकिन निर्यात कम है। बहुत ज्यादा निर्यात ना होने से भी रुपया कमजोर हो रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो रुपए की कीमत को स्थिर करने के लिए रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का काफी इस्तेमाल कर रहा है। रुपए की मांग स्थिर रहे इसके लिए रिजर्व बैंक ने डॉलर की सप्लाई बढ़ाई है। ये वजह से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आई है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो घटित हो रही हैं इन दिनों। लेकिन मोटा मोटा जो है वो ये है कि जो डॉलर के मुकाबले रुपया है वो गिरा है। अब असर क्या पड़ता है, रुपया का वैल्यू गिरने से असर न केवल सरकार पर पड़ता है बल्कि आम जनता पर भी दिखाई देता है। जब रुपया गिरता है तब आयात महंगा होता है, निर्यात सस्ता होता है, यानी सरकार को विदेशों के जो सामान है वो खरीदने के लिए ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। और चाहे तेल हो या सोना। अगर बात कच्चे तेल की करें तो भारत अपने कुल तेल का 80% से ज्यादा आयात करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने 87.7% कच्चा तेल आयात किया। वहीं पिछले कुछ वर्ष में यह 87.4% था। अब रुपया कमजोर होने पर कच्चे तेल का आयात बिल बढ़ता है। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर आम जनता पर यानी महंगाई के रूप में आप पर पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है क्योंकि देखिए, एक तरफ तो लगातार सोशल मीडिया पर आप खबरें पढ़ते रहते हैं कि टैक्स आम जनता को कितना देना पड़ रहा है, मिडिल क्लास पर बोझ पड़ रहा है, नौकरियां नहीं है, नौकरियां जा रही हैं। आज के डेट में नौकरी बची रहे इसके लिए खुद जो एम्प्लॉई है वो घंटों काम करते हैं। और कुछ कुछ कंपनीज में तो जो हमारे आसपास में आप देखेंगे तो आजकल तो इंक्रीमेंट की बात ही नहीं होती। लोग कहते हैं कि नौकरी बची रहे वही बहुत ज्यादा है। अब देखिए, ये तमाम जो है वो स्थिति है। अभी तो मैंने आपको बताई जो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, जो रुपए है वो कितना कमजोर है, वैल्यू उसका गिर रहा है दिन पर दिन, वो मैंने बताया। अब देखिए कि पासपोर्ट को लेकर के बात हो रही है कि भारत की रैंकिंग आखिर क्यों गिरी है। क्या बात हो गई कि जिसकी वजह से भारत में जो पासपोर्ट की रैंकिंग है, जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है उसमें रैंकिंग जारी की गई, उसमें सबसे निचले स्तर पर भारत आ रहा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग अब जारी की गई है। 2025 की रैंकिंग के मुताबिक सिंगापुर पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। इसे रखने वाले लोग दुनिया के 195 देशों में वीजा फ्री सफर कर सकते हैं।
इस रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट अब 85वें पायदान पर यानी 85, जबकि पिछले साल जारी रैंकिंग में ये बेहतर स्थिति में था, फिर भी 80 के आसपास था कि 80 वाले पायदान पर था, अब 5 पॉइंट नीचे खिसक गया है। शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब है उसे रखने वाले लोग ज्यादा देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, एक तो तमाम देशों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। जब से पीएम बने हैं तब से शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां वो नहीं गए होंगे। हर एक के जो वहाँ के अथॉरिटीज हैं, राष्ट्रपति हैं, पीएम, उन सबसे मुलाकात होती है। कई सारे चीजें निकल के सामने आती हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत मजबूत हो रहा है। लेकिन ये जब खबरें आती हैं तो सोचने में मजबूर होते हैं कि आखिर कौन सी ये नीतियां हैं या कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो गलत जा रही है। क्योंकि पासपोर्ट की रैंकिंग और सुधरनी चाहिए थी, रुपया मजबूत होना चाहिए, क्योंकि 4-5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का अगर सपना देख रहे हैं तो इस तरीके से अगर रुपया कमजोर होगा तो फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब आप देखिए कि पासपोर्ट मजबूत होगा या कमजोर, ये कैसे तय होता है। ये रैंकिंग तय करने का काम एक हेनले ग्लोबल कंपनी करती है। कंपनी इंटरनेशनल एयर जो है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का विशेष डाटा उपयोग करती है, उसका इस्तेमाल करती है। इसके आधार पर तैयार होने वाले हेनले ग्लोबल पासपोर्ट डेटाबेस से सभी 199 मतलब 199 देशों को शामिल किया जाता है। वीजा फ्री कंट्री उस देश को माना जाता है जहां पासपोर्ट धारक को जाने के लिए पहले से ही अनुमति लेनी पड़ती है। अब ये देश का पासपोर्ट मजबूत होगा या नहीं होगा, ये फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसका रोल कैसा है। जिन देशों की जीडीपी ज्यादा बेहतर होती है, उस देश का पासपोर्ट ज्यादा वीजा फ्री डेस्टिनेशन जाने के मौके मिलते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम कितना मजबूत है, स्थिर है या अस्थिर है, ऐसे कई सारी चीजों को ध्यान में रख करके पासपोर्ट को रैंकिंग को जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, आतंकवाद और हिंसा, ये तमाम चीजें जो है कंट्री बाई कंट्री डिपेंड करती हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई पासपोर्ट स्ट्रांग हो कमजोर, उससे क्या फर्क पड़ता है। पासपोर्ट स्ट्रांग होने पर उन देश की कई तरह का फायदा मिलता है जिनका पासपोर्ट स्ट्रांग होता है। पहला फायदा वहां के लोगों को मिलता है, वहां के लोगों के जो दुनिया में ज्यादा देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। मजबूत पासपोर्ट वाले देश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, अर्थव्यवस्था को और बेहतर बना पाते हैं क्योंकि ज्यादा सैलानी आते हैं। ऐसे देश सीधे तौर पर निवेशकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, ज्यादा निवेशक आते हैं तो अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है, मजबूती मिलती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो चाहे वो रुपया कमजोर होने की बात हो, चाहे पासपोर्ट की रैंकिंग गिरने की बात हो, क्या-क्या असर पड़ता है और क्या-क्या असर पड़ सकता है आम जनता पर, आम लोगों पर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो मैंने आपको बता दी। अब जब कभी आपको कोई नेता मिलते हैं गलती से जो सत्ता में हैं, तो कभी उनसे इस बारे में ज़रूर बात करिएगा और पूछिएगा कि जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं गोदी चैनल में या गोदी मीडिया में, या जो चीज़ तस्वीरें आपके पास पहुँचाई जाती हैं, तो चलिए वो भी ठीक है, जो बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो बातें हम अक्सर पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में भी एक बार तर्क-वितर्क करा करिए। कभी पूछ लीजिएगा, कोई अगर सत्ताधारी नेता आपसे मिलते हैं, कोई कभी टकराए हैं आमतौर पर, तो पूछ लीजिएगा कि रुपया क्यों कमज़ोर होता जा रहा है, रुपया क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि हम तो 5 मिलियन, 6 मिलियन, ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना देख रहे हैं और यहाँ रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। दूसरी तरफ हम विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं, हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग गिरती चली जा रही है। तो इन चीज़ों को लेके भी सवाल-जवाब कर लीजिएगा अगर टकराते हैं, वरना हम तो ये खबरें लेकर के सामने आते ही हैं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।